टेंशन उतनी ही लो जितने में काम हो जाए, तनाव उतना ही लो जितने में काम हो जाए, इतना भी मत लो कि जिंदगी तमाम हो जाए। चिंता में चतुराई घट जाती है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पापों से लक्ष्मी घटे, कह गई श्री महावीर। चिंता करने से चतुराई घट जाती है, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता करने के बजाय चिंतन करो। चिंता करने से खुले हुए रास्ते भी बंद मालूम पड़ते हैं और चिंतन करने से बंद रास्ते भी खोलने के तरीके मालूम पड़ जाते हैं। इसलिए आत्मचिंतन, धर्म चिंतन जीवन में जरूर करिए। चिंता करने से काम हो जाते तो लोग डिप्रेशन में क्यों जाते? जिसका मतलब ये रास्ता नहीं है। रास्ता खोजने से रास्ते मिलते हैं और कुआं खोदने से पानी के सोते मिलते हैं। खोजने से और खोदने से काम होता है। सौभाग्यशालियों, सम्यक दृष्टि चिंता नहीं, चिंतन करता है, और मिथ्या दृष्टि चिंतन नहीं, चिंता करता है। दृष्टि दृष्टि का फेर है। एक की दृष्टि सम्यक है, दूसरे की दृष्टि मिथ्या है। सम्यक दृष्टि नीरस थाली में भी रस खोज लेता है और मिथ्या दृष्टि 50 पकवान वाली थाली में भी दोष खोज लेता है। अच्छाइयों में बुराई खोज लेने वाले कौए होते हैं और बुराइयों में भी अच्छाई खोज लेने वाले हंस होते हैं। हम हंस के वंश के हैं। इसलिए इस अथाह संसार में ढेर सारी बुराइयां हैं, ढेर सारे दोष हैं, जन्म जरा मृत्यु है, और इसमें भी हम परमार्थ का मार्ग खोज लें तो हमारा इंसान होना सार्थक होगा। आत्मार्थियों, कुंद कुंद देव कहते हैं मोक्ष पहाड़ की 94 गाथा में, सम्मा इट्ठी सावय धम्मम जिण देशियम कुणदी। सम्य दृष्टि श्रावक क्या करता है? कितने सीधे साधे शब्द हैं। सम्मा दिट्ठी सावय धम्मम जिण देव देशिदम कुणदी विविरीयम कुब्बंतो मिच्छा दिट्ठी मुड़े यव्वो। ये किसके वचन हैं? कुंद कुंद स्वामी के वचन हैं। उन्होंने लिखे हैं और वर्धमान स्वामी से आए। वो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जो श्रावक भी होता है ना, वो भी जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए धर्म का पालन करता है, अनुसरण करता है। विपरीयम कुब्बंतो, और इसके विपरीत चलते हुए मिथ्या दृष्टि लोग संसार में परिभ्रमण करते हैं। सच में देखा जाए तो प्राकृत भाषा के साथ शब्द तो आज भी चलते हैं ना सब तरफ। बोलो सरावगी कहाँ है? राधे श्याम, राधे वृंदावन में, श्याम मथुरा में, और ब्रह्मचारी भैया यहाँ पर।
सरावगी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? प्राकृत भाषा का शब्द है। कैसे बना? श्रावक से, श्रावक की क्रिया पालने वाला, श्रावक की प्रवृत्ति करने वाला श्रावकी, और वो धीरे धीरे अभ्रंश होकर के हो गया सरावगी। ये श्रावक हैं, सरावगी। तो सब जगह व्याप्त हैं, कहां नहीं है? फिर ये लिपि ब्राह्मी लिपि है। थोड़ी देर तो चक्कर में पड़ गए कि भाषा और लिपि और भाषा। फिर मुनिश्री ने कहा कि भाषा प्राकृत है, लिपि ब्राह्मी है। तो उन्होंने कहा कि जैसे देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा, बिल्कुल ठीक, लेकिन प्राकृत भाषा को हम किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। अपन सुनते हैं महावीर स्वामी की भाषा। बाबूजी, महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि 18 महाभाषाओं में कीर्ति थी, 700 लघु भाषाओं में कीर्ति थी। आज ये आई ने साबित कर दिया, चैट जीटीपी, जेमिनी, गूगल, ये साबित कर दिया कि एक मशीन भी अनेक भाषाओं में अनुवाद कर सकती है, लिख सकती है। तो तीर्थंकर की ऐसी रिद्धि होगी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। किसी इंसान ने अगर ऐसी मशीन बना ली है कि जो मशीन सब भाषा बोल सकती है, तो कोई, जब इंसान की मशीन बोल सकती है तो कोई ऐसा परफेक्ट इंसान भी रहा होगा कि वो एक शब्द कहे और सब भाषाओं में सुनाई पड़े, और वो थे तीर्थंकर भगवान। तो ब्राह्मी लिपि ये लिपि है, किसी भी भाषा को हम इस लिपि में लिख सकते हैं। प्राकृत भाषा है, हम इस भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं, रोमन में भी लिख सकते हैं। तो लिपियां, भाषाएं बहुत मायने रखती हैं। फिर वो सीधे सीधे आचार्य कुंद स्वामी के हाथों के शब्द हों तो कितनी बड़ी बात होती। कई बार लोग नाराज हो जाते हैं कि हम तो महाराज के पास गए थे और महाराज तो एक शब्द भी नहीं बोले। ऋषभ जी साथ में खड़े थे, जब इन्होंने कहा कि महाराज जी का तो मौन हो गया है और महाराज जी तो अब बोलेंगे नहीं, लेकिन हमने आशीर्वाद दिया, तो विवेक ने क्या कहा कि मौन में इतना सारा आशीर्वाद और प्यार मिल गया है, इसमें भी कोई कमी नहीं है। अब झेलने की क्षमता चाहिए, समझने की क्षमता चाहिए, बहुमान आना चाहिए। फिर 2 लाइन लिख के दी हमने, मौन था तो कुछ तो हो जाए। तो लिखा, विवेक युक्त और व्यसन मुक्त जीवन जीते हुए तरक्की करें। एकदम वो नाच पड़े, एकदम मजा आ गया, बोले आनंद आ गया। विवेक युक्त, इसके बिना तो जिंदगी बेकार है। और व्यसन मुक्त, इस पीढ़ी को व्यसन से मुक्त होना चाहिए, प्रत्येक युवा को व्यसन मुक्त होना चाहिए। आनंद आ गया, बोले मतलब क्या है, एक शब्द भी जिनवाणी का, गुरु का जीवन बदलने को या आपको प्रसन्न करने के लिए काफी हो सकता है, लेकिन उस तरह की रुचि, उस तरह का बहुमान हो तब ना। दर्शन मिल गया, आनंद हो गया, बोले ऋषभ भाई आज आपने बिल्कुल हमें धन्य धन्य कर दिया। फिर मुनि श्री संकल्प सागर जी का समाधि देख करके तो अच्छा, ये संलेखना, इसको ही संथारा बोलते हैं, और ऐसी तपस्या होती है, ऐसे त्याग होता है। और मैं अपने आप को बोले लाख लाख आशीर्वाद दूंगा, आज मुझे बहुत बड़ा अच्छा लाभ मिल गया। लोग फ्यूल में विरोध करते हैं संलेखना संथारा का। ये तो जब स्वास्थ्य गिर गया, शरीर संभल नहीं रहा है, तो इसे बहुत समझदारी पूर्वक, विवेक पूर्वक छोड़ने की कला है। देह से भिन्न आत्मा का अनुभव करने की कला है ज्ञानी, और वो प्रैक्टिकल चल रहा है यूनिवर्सिटी में।
गुजरात यूनिवर्सिटी में भी, आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी में 3 जनों का तो प्रैक्टिकल हो गया, बहुत आनंद से। अरे संयम में बड़ी ताकत है, मुनि संघ के आभा मंडल में बहुत शक्ति है। ये प्रैक्टिकल आप लोग देख रहे। जिस दिन सुधम्मवती माता जी को लाए तो साथ वाले बोल रहे थे कि बस जी ऑक्सीजन निकालेंगे तो, और बस 1 आध दिन निकालेंगे। तो भी हमने कहा कल इनको देते हैं संयम। दूसरे दिन उनको चल दिया। कितने दिन हो गए कासलीवाल जी, कितने दिन हो गए? 8 दिन हो चुके हैं। 11 दिन ये माता जियाँ सेवा करती हैं, इनको पता है। 11वां दिन आ गया। 11 घंटे की गारंटी नहीं होती है वहाँ पर अच्छा सुकून भरा संयमियों का सानिध्य हो। और 11 डे रनिंग। हाँ, तो अभी भी रनिंग चल रहे हैं बढ़िया से। और कल तो ऐसे बैठ करके हम पहुँचे और बैठ गए बिना किसी के बिठाए। और परसों फिर हमसे कहने लगे कि महाराज जी अब बड़ी बेचैनी जैसी होती है। तो पहले ज़्यादा होती थी, अब तो कम होती है। और सिर्फ आधा 1 कटोरी जल लेते हैं। फिर भी जब पहले दिन आए थे तो हाथ भी नहीं उठता था। अब 4-5 दिन से तो पिच्छी लगा लगा के आशीर्वाद दे रहे। क्योंकि पिच्छी तो जीव रक्षा के लिए होते हैं, लेकिन इसका बहुत महत्व है। हाँ, कल जो है वो पता नहीं विवेक ओबेरॉय किसने बताया कैसे, या पहले मुनिराज के दर्शन किए तो बोले इससे आशीर्वाद चाहिए, इससे आशीर्वाद दो। तो निरंतर पास में रहने वाला महान उपकरण है। सबसे पास में कौन रहता है मुनि महाराज के? बोलो। अभी वो लोग कहेंगे 4-5 आदमी है ना, ये बस सबसे पास रहते हैं। ये 5-7 लोग हैं ना? नहीं, मुनिराज के पास तो हर सेवा करने वाला श्रावक रहता है। हर सबकी खबर है। लेकिन सबसे पास कौन रहता है बताओ? सबसे पास कौन रहता है? करवट भी बदलना है, 1 कदम भी चलना है तो सबसे पास पिच्छी का। पिच्छी क्या के लिए है? क्या फैशन है? जैसे अमुक साधु के पास डंडा होता है, चमटा होता है, उनकी क्या उपयोगिता है? लेकिन इसकी उपयोगिता है जीवों की रक्षा। यहाँ बैठना है और चींटी भी है तो उसे हटाएंगे। और निरंतर सद्भावनाओं के साथ ही ये उपकरण मुनिराज से जुड़ा हुआ है। और फिर कभी कभी किसी के ऊपर छू जाए और उसकी संग भावनाएं, तो नहीं होने वाली चीजें भी हो जाती हैं। आचार्य विमल सागर जी का प्रसंग आता है। एक बार लालू प्रसाद जी को दिया था आशीर्वाद, मुख्यमंत्री थे। लेकिन बाद में तो उनने इतनी रबड़ी खाई, इतनी राबड़ी खाई। देखो, अनीति के साथ नहीं होते हैं मुनिराज। व्यसनों के साथ, अज्ञान और अनीति के साथ गुरुजन नहीं होते हैं। सबके लिए आशीर्वाद है, लेकिन अच्छे से अच्छे रास्ते चलने की कोशिश करो। उनने मांगा और दे दिया, एक खुशी रहे, एक मन बना रहे, जिस तरह से अच्छे संकल्प को निभाने की शक्ति पैदा हो। सज्जनों, सम्यक दृष्टि जीव जो है वह जिन धर्म को करता है। बहुत सूक्ष्म है जिन धर्म। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम। बोलो।
सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतु ही नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तु तदग्राह्यम नान्यथावादिनो जिना। जो जिन तत्व है, जो जिन दर्शन है, जो ये वीतराग शासन है ना, बहुत सूक्ष्म है। लोग क्या देख लेते हैं, सिर्फ दिगंबर मुनि क्या देख लेते हैं कि ये लोग सब जीव जंतुओं की रक्षा करते हैं। तो कुछ छोटी बुद्धि वाले लोग तो यहाँ तक व्यंग करते हैं कि बोले कपड़े छोड़ने से जैन हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े की रक्षा करने से जैन हो जाते हैं। वो इसकी गंभीरता को समझ ही नहीं पाते हैं कि सर्वसंग त्याग से क्या आनंद होता है। जिसके तन पर गांठें हैं उसके मन पर भी गांठें होंगी, और जिनके तन पर ही गांठें नहीं हैं मन पर क्यों गांठें होंगी। जो कीड़े मकोड़े जीव जंतुओं की रक्षा करते हैं उनके मन में कितनी दया होगी कि किसी इंसान को कैसे चोट पहुंचा सकते हैं। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम, जिनवाणी में नहीं आया है केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रय ज्ञान, कुष्ठ बुद्धि रिद्धि। डेटा इतना मुनिराज के दिमाग में इकट्ठा हो सकता है कि वे 12 अंग, 11 अंग, 14 पूर्व के ज्ञाता हो जाएं। आज मोबाइल जैसी मशीनों में आ गई कई सारी चीजें। इसका मतलब है जब मशीनें इस टाइप की हो सकती तो इंसान की पावर तो उससे कई गुना ज्यादा हो सकती। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम, अणु, परमाणु, बहुत सारी चीजें सूक्ष्म है। वायरस, आज विज्ञान ने खोजे तरह तरह के वायरस। अभी तो ऐसा वायरस आया कि बॉडी पर आक्रमण करे तो धीरे धीरे बॉडी काम करना बंद कर दे। आदमी ऐसा कैसा रखा रहेगा। किशनगढ़ के एक सुश्रावक बल्कि अध्यक्ष अभी आए भी थे, विनोद पाटनी। थोड़ा सा ऐसा इसी टाइप की अस्वस्थता हुई तो उन्हें समझा पैरालिसिस, उपचार उसका चला। बाद में मालूम पड़ा कि किसी और तरह का वायरस है, उपचार चालू है। ये इतना छोटा छोटा वायरस होता है तो आज विज्ञान ने पकड़ा और वो खोज जारी है। जिनवाणी में तो पहले से बातें हैं। सूक्ष्म जीव भी होते हैं, एक इंद्रिय में सूक्ष्म जीव राशि है। लोग क्या समझ रहे हैं कि बाजार की चीजें खा ली तो क्या हुआ, ऐसे ही तो होता है। ऐसे नहीं होता है, उसमें अलग तरह के जर्म्स होते हैं। हमारे यहाँ जो हाथ धो के छूना, शुद्ध वस्त्र भी होना, वस्त्र पर भी सूक्ष्म जीवाणु हो सकते हैं। कौन से बाजार में, कौन से वार्ड में, कौन से हॉस्पिटल में किस तरह के लोगों के बीच से आए हो और किस तरह के जर्म्स आपके आसपास हैं।